गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही डिस्कस कर लेते हैं अपने पोल का जो भी रिजल्ट बन के आया था उसके बारे में थोड़ा सा। चलो, तो ये हमारे सामने लिस्ट है, तो देखते हैं पिछली क्लास में जो है वो कितने बच्चों के सारे आंसर्स बिल्कुल सही थे। तो उनके नाम हैं चारू, कनिष्का, संजीव, प्रियंका, रानी, सुगंधा, निदा, हिमांशी, अंकित और सलोनी। ठीक है, इन बच्चों के जो है वो सारे के सारे आंसर्स बिल्कुल ठीक थे। और देखा जाए तो देखो, पिछली बार भी बहुत से बच्चों ने काफी लंबे समय तक क्लास लगाई थी, है ना। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जिसमें हो क्या रहा है कि क्लास तो वो लगा रहे हैं लेकिन आंसर्स नहीं दे रहे, जैसे कि वंदना और रुचि। पिछली बार शायद प्रीति ने भी आंसर नहीं दिया था, है ना। ऐसा यहाँ पे मतलब लिस्ट में ऐसा शो हुआ। और कृष्णा, आपने भी बेटा आंसर नहीं दिया था पिछली क्लास में। और ईशा तो अभी क्लास में नहीं है, तो उन्होंने भी आंसर नहीं दिया था। तो कोशिश करना इस क्लास में आप सारे के सारे आंसर जो है वो पोल में दे सको। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं क्लास को शुरू। हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। पिछली क्लास में हमने इनके बीच कुछ रिलेशन पढ़ रहे थे, तो अभी उसी रिलेशन पे, क्या रिलेशन है वो मैं नहीं बताऊंगी, वो हम चेक करेंगे कि आपको याद है या नहीं। मेरा ज्वाइन नहीं हो पा रही थी इसलिए, ठीक है, आप ज्वाइन नहीं हो पा रही थी, कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू हो सकता है, हाँ मतलब कुछ भी इशू हो सकता है। तो अगर आज भी ऐसा हो तो आप बता देना, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए चैट ऑफ करते हैं और एक रिवीजन क्वेश्चन जो है, एक रिवीजन टेस्ट आपका ले लेते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक जिनका नाम है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, इनका एलसीएम, इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा, ये हमने पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था। तो अभी देखिए, अपना आंसर आपने देना है पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। जो भी आपको रिलेशन याद रहा, जो हमने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ा था, पोल में आप उसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, सभी बच्चे आंसर देंगे, सभी बच्चे आंसर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है। ओके ओके, हाँ हैंड रेज कर लो भाई जिन्होंने भी आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। संजीव, कनिष्का, निदा, रेखा, सलोनी, शुभम, ये बच्चे आंसर दे चुके हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, मैम हैंड भी जिन्होंने रेज, नहीं दिया है उनको देना है। नहीं जिन्होंने आंसर दे दिया है ना वो हैंड रेज करेंगे, जिसने दे दिया। ठीक है, चलो, बहुत बहुत से बच्चों ने हैंड रेज कर दिया है अभी। सोनिया, निदा, सुगंधा, चारू, निकिता, राज, ठीक है, विवेक, कृष्णा, कैफ, विशाल, बच्चों आंसर दे दीजिए पोल में। अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलो तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्यों 5 का ही वेट करेंगे क्योंकि उतना टफ क्वेश्चन है नहीं। तो 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं बता दूं, ये रिवीजन क्वेश्चन था, ये पोल के रिजल्ट में नहीं आएगा, लेकिन हाँ इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। ये एक रिवीजन होता है कि पिछली क्लास में जो पढ़ा था अभी आपको इस क्लास में याद रहा या नहीं। ठीक है, बताओ क्या इसका आंसर होगा। बी। बी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था किन्हीं भी दो संख्याओं की बात कर लो और उनके एलसीएम और एचसीएफ की बात कर लो, एलसीएम हमेशा ही बड़ा रहता है किससे? एचसीएफ से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर हमने पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक और संबंध, जो कि क्या था, जो कि कुछ इस तरह का था कि अगर आप किन्हीं दो संख्याओं की गुणा करते हो और उन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की भी गुणा करते हो तो उत्तर आपको बराबर ही मिलेगा या सेम मिलेगा। और इस
क्वेश्चन किया, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो चलिए आप सभी के सामने एक क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करके मुझे बताना, क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्ट पोल में क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इस पर आधारित सभी क्वेश्चंस कर लिए थे, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए दो संख्याएं हैं, एक है 60 और एक है 84, 60 और 84, ठीक है। इनके बीच अगर मैं HCF की बात करूं तो इनका HCF जो है वो 6 है। चलो तो अब मुझे बताओ कि इनका एलसीएम कितना होगा, किसकी मदद से बताना है, तो जो आपको ऊपर फॉर्मूला नजर आ रहा है इसकी मदद से आपने बताना है, ठीक है। फॉर्मूला भी लिख लेती हूँ, ये आपकी दो संख्याएं हैं और इनका आपको एलसीएम भी दिया है, HCF भी दिया है, सॉरी HCF दिया है, एलसीएम निकालना है। अभी एक आंसर मुझे दिख रहा है शायद 840। बाकी ऐसे भी बताओ। 840 सभी का 840 है क्या? ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। दो संख्याएं थी 60 और 84, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेती हूं मैं। यहां पर आ गया HCF और यहां पर आ गया गुणा में LCM बराबर है पहली संख्या, ठीक है। पहली संख्या नहीं, पहली ही लिखूंगी ताकि ज्यादा टाइम ना लगे लिखने में, और दूसरी। चलो, तो HCF हमें दिया था कि HCF जो है वो क्या है, ठीक है। एक और आंसर आया है 420। चलो, एक आंसर 420, एक 840। अब देखते हैं कि किसका सही किसका गलत, या दोनों सही दोनों गलत, है ना। HCF हमारे पास 6 है, LCM हमें पता ही नहीं है, वही तो निकालना है। पहली संख्या हमारे पास 60 है, दूसरी संख्या हमारे पास 84 84 है। तो हमने कहा कि LCM निकालना है, तो LCM को पहले तो अकेला छोड़ दीजिए, ठीक है। LCM को मैंने यहाँ पे अकेला छोड़ दिया, और एलसीएम को अकेला छोड़ने पर 6 जो है वो एलसीएम के साथ गुणा कर रहा था, इसको बराबर है कि उस पार अगर भेजूं तो यहां जाके ये भाग करेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें। 6 6, ठीक है। तो मेरा भी 840 ही रहा है, बट 12, 1 मिनट, 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है। जिन्होंने 420 निकाला बेटा, आपने शायद प्राइम फैक्टर की मदद से निकाला है ना, बताओ जरा। आपने प्राइम फैक्टर की हेल्प से निकाला या ऐसे निकाला? ठीक है, तो हाँ, प्राइम फैक्टर की मदद से ये करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो HCF है वो मैंने अपनी मर्जी से 6 लिखा था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, अगर आप इसका प्राइम फैक्टर से निकालो तो 420 आएगा। अभी हमारे यहाँ पे 840 क्यों आ रहा है और ये 420 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने HCF 6 लिखा है। असल में इसका HCF जो है वो कितना है? असल में इसका HCF आता 12, ठीक है। अगर HCF यहाँ पे 12 लिखें तो अब बताओ अब क्या आंसर आएगा आपका? तो यहाँ पे जहां 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 पर भी 6 है वहां वहां पे 12 आ जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन इमेजिनरी था, ये मैंने बस यूं ही बनाया था, इसलिए आंसर जो है वो दो अलग अलग आ रहे हैं। फिर से मेरी बात सुने, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी नहीं कहेंगे, पर थोड़ा सा अलग लिखा था, ठीक है। तो अगर मैं इसका यहाँ पे HCF 12 लिखूं, अब बताओ, तो ये तो कट गया 6 से, 6 दूनी 12, और इसको भी काट दो तो ये आ जाएगा 2 5 10। और अगर आप अब 84 में जो है वो 5 की गुणा करते हो तो कितना आ जाएगा? 4 5 20, 8 5 40, 2 42, ठीक है। तो आपका 420 ही आ जाएगा, ठीक है। बताओ किस किस को समझ आया दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई? जब HCF 6 था तब इसका उत्तर 840 आया, और जब HCF 12 लिखा तो इसका उत्तर कितना आया? 420 आया, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर की मदद से, ठीक है, आपने इसको किया बिल्कुल सही। इससे हमें पता लग गया कि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने 840 किया फॉर्मूले की मदद से किया उन सभी का भी बिल्कुल करेक्ट है। एक बार और बता दो, ठीक है, एक बार और समझाती हूँ। अभी क्या करते हैं, HCF को 12 ही लेते हैं, ठीक है। HCF को अभी 12 ही लेते हैं, यही इसका करेक्ट HCF था।
सॉरी। चलो, क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि दो संख्याएं हैं 60 और 84, अगर उनका HCF 12 है तो एलसीएम निकालिए। तो हमने कहा इसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, HCF की जगह पे HCF की वैल्यू लिख दो जो कि 12 है, और एलसीएम हमें नहीं पता तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम ही लिख देंगे। पहली संख्या हमारे पास है 60 और दूसरी हमारे पास है 84। एक मिनट, जी वॉइस नहीं आ रही। हाँ बेटा थोड़ी खांसी आ गई थी इसलिए, ठीक है। चलो, एलसीएम हमारे पास नहीं है, पहली संख्या 60 है, दूसरी है 84। एलसीएम को ऐसे यहाँ पे रखेंगे और 12 को भेज देंगे बराबर है कि उस पर, तो ये करेगा यहाँ जाकर के भाग, और जब इसको आप भाग करोगे तो आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। देखो, अगर हम इसको 6 से काटें, 2 6 12, और यहाँ पे 2 3 6, 0 का 0, 6 एकम 6, 6 5 6 30, ठीक है। और 84 में 5 की गुणा करो तो 420 इसका आंसर आ जाएगा। अभी बताओ, अभी कोई डाउट? 840 क्यों आ रहा था, क्योंकि मैंने HCF जो है वो थोड़ा सा अलग ले लिया था, गलत ले लिया था, इसलिए वो 840 आ रहा था। लेकिन अगर आप HCF 12 लोगे तो 420 आएगा। बोलो, अभी तो तैयार हो? मैम पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद ही तो एचसीएफ लेंगे ना, तो फिर दोनों में कॉमन देख के फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पर इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि देखो, तभी तो हम इस फॉर्मूले का हम सीख रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे यूज करें, ठीक है। जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है कि वो कॉमन लेके वगैरह वगैरह लेके चेक करेंगे, लेकिन हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैसे आंसर निकालते हैं ना, वो हम सीख रहे हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है, लेकिन आपके पास बहुत बड़े नंबर आ जाए तो आपने इस फॉर्मूले का यूज करना है। पहली संख्या की जगह पहली संख्या लिखनी है, दूसरी की जगह दूसरी लिखनी है, HCF या एलसीएम जो भी दिया होगा उसकी जगह पे वो चीज लिख लेनी है, और जो बच जाती है उसको निकालना है, ठीक है। पोल में जब क्वेश्चन करोगे ना तो फिर थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, इसलिए, ठीक है। चले अभी बढ़ते हैं आगे। पिछली क्लास में हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस किए थे, और हमने फिर ये भी सीखा था कि ये जो आपका फॉर्मूला होता है ये तभी काम करेगा जब आपके पास दो संख्याएं होंगी। अगर संख्याएं दो से ज्यादा आती हैं तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता, क्योंकि तीन संख्याओं को जब आप गुणा करोगे, ठीक है, तीन संख्याओं को जब आप गुणा करोगे और उन तीनों संख्याओं के HCF और LCM को जब आप गुणा करोगे तो वो हमेशा बराबर नहीं आते। जरूरी नहीं होता कि वो हमेशा बराबर ही आए। तो ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, HCF गुणा LCM बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये सिर्फ जब आपके पास दो संख्याएं हैं तभी काम करता है, उसके अलावा काम नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए अभी करेंगे क्वेश्चन पोल में। तैयार है सभी क्वेश्चन करने के लिए? तो वाई टाइप कर दो, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए चैट ऑफ करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि 96, आपको पहली संख्या दी है 96 और दूसरी संख्या आपको दी है 404, ठीक है। पहली और दूसरी संख्या आपको इन्होंने दे रखी है, साथ में इसका आपको HCF भी दे रखा है कि HCF जो है वो इनके बीच का वो 4 है, और आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए LCM क्या होगा। मैं फिर रिपीट करती हूँ, निकालने को प्राइम फैक्टर से भी निकल जाएगा, लेकिन हम सीख रहे हैं कि हमने जो अभी रिलेशन पढ़ा LCM HCF और पहली संख्या दूसरी संख्या के बारे में, उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूले की मदद से। ये आपकी पहली संख्या है और ये आपकी दूसरी संख्या है, HCF आपको दे रखा है, LCM आपने ज्ञात करना है। थोड़ी देर में आपको पोल भी जो है वो नजर आ जाएगा। चलो, अभी के लिए पोल ओपन हो चुका है। जिन बच्चों ने अगर इसको सॉल्व कर लिया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, हैंड रेज कर सकते हो। बाकी बच्चे हैंड डाउन रखें, जिन्होंने आंसर दिया वही हैंड रेज रखें। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है,
11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, शाबाश बच्चों। सभी कोशिश करेंगे। क्लास में हमारे पास अभी बहुत से बच्चे हैं और आधे ही बच्चों ने भी आंसर दिया है। आधे जो बच्चे हैं वो अभी भी रहते हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। स्पीड उतनी ही रखें जिसमें आपको पूरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, अगर मैं इतनी स्पीड से सॉल्व करूंगा या करूंगी तो मेरा आंसर गलत नहीं होगा। ज्यादा स्पीड भी नहीं रखें, पता लगे कि जल्दबाजी के चक्कर में गलत हो गया है ना, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। 26 बच्चे क्लास में हैं और 26 में से 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है। और 11 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो 11 बहुत बड़ी संख्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। 16 बच्चों ने आंसर दे दिया। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी जिनके हैंड रेज्ड हैं उनके नाम एक बार देख लेते हैं। राज, हिमांशी, दिलीप, संजीव, सोनिया, विवेक, निदा, कैफ, कनिष्का, शुभम, सुगंधा, रेखा, निकिता, निधि, अनु, प्रीति, सलोनी, काकुल। इन बच्चों ने आंसर दे दिया है। इनके अलावा भी अगर किसी ने आंसर दिया है तो हैंड रेज करो। वंदना ने अभी नहीं, वंदना का हैंड डाउन ही है शायद। ठीक है, सौरभ कुमार जी के नाम से जो उन्होंने आंसर दे दिया है, और रीना ने भी आंसर दे दिया है। चलो, तो अभी करते हैं हम वेट 10 सेकंड्स का। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो पूरी कोशिश करना अपना आंसर पोल में देने की। ठीक है, चलिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बताइए अपना अपना आंसर। बताओ। बी। बी आप बी। कह रहे हैं, ठीक। चलो देखते हैं। पहली संख्या हमारे पास है 96, दूसरी संख्या हमारे पास है 404। बात करें इनकी जो गुणा है, मतलब जो फॉर्मूला है, वो कहता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम तो हमें पता ही नहीं, वही तो निकालना है, और एचसीएफ हमें पता है वो है 4। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को छोड़ देते हैं बिल्कुल ही अकेला, और 4 जो है वो बराबर है कि इस तरफ आकर के कर देगा भाग। ठीक है, यहाँ पर इसने यहाँ आके भाग कर दिया, काट दो इसको। 4 एकम 4, 0 का 0, 4 एकम 4, और 101 की गुणा जब आप 96 में करोगे तो 96 एकम 96, 0 0, और यहाँ पर भी 96 एकम 96 जमा कर दोगे इसको, तो खुद ब खुद आ जाएगा 9696। ठीक है, तो जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। 9696, जो कि बहुत से बच्चों का सही भी था, कुछ एक बच्चों ने गलत भी कर दिया था, तो जिसका भी गलत हुआ है कोई बात नहीं। अभी बताओ, अभी आपको समझ आया कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट क्यों है? अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो, नहीं है तो वाई टाइप करो। हाँ, अच्छा, माइक ऑन होगा तो मुझे लगेगा डाउट है, इसलिए जिसका डाउट है ना वही माइक ऑन करें, बाकी चैट में लिखें। ठीक है, सॉरी, किसी का माइक ऑन नहीं हुआ, तो चलो बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन है, पोल में ही करेंगे, तो अभी के लिए फटाफट से कर देते हैं चैट ऑफ और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों ये है कि पहली संख्या है 25 और दूसरी संख्या है 20, और अगर बात करें तो इनके बीच का आपको एलसीएम दे रखा है, एलसीएम है 100, तो आपको पूछा है एचसीएफ बताइए। तरीका वही है, फॉर्मूला ही इसमें भी यूज होगा, बिल्कुल सेम वही तरीका है, लेकिन इस बार जो है वो एचसीएफ पूछा गया है। ठीक है, चलो, तो अभी पोल ओपन हो चुका है, आप सभी अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो।
ठीक है, सभी कोशिश करेंगे। आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी कोशिश करेंगे और अपना आंसर पोल में देंगे। कोशिश करो कि आप फॉर्मूले से सॉल्व करो। अगर आप इसके गुणनखंड निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला ही आपके काम आएगा। एग्जाम में जो है वो छोटे छोटे नंबर कभी नहीं आते, हमेशा बड़े बड़े नंबर ही आते हैं। मतलब जो डिजिट होते हैं वो बड़े होते हैं, इसलिए। और जरूरी नहीं कि हमेशा आपसे एलसीएम या एचसीएफ ही पूछा गया हो। क्या पता आपसे कभी कोई नंबर पूछ ले। दो नंबर होते हैं ना, पहली संख्या दूसरी संख्या। क्या पता आपको बोल दे कि पहली संख्या बता दो। अगर एलसीएम एचसीएफ ऐसा है तो कोशिश करो कि फॉर्मूला यूज करना सीखो। बाकी गुणनखंड तो आपने सीख ही लिए हैं, है ना। ठीक है, 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में 27 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, 20 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो देखिए बहुत बड़ी संख्या होती है 7। इतना गैप नहीं आना चाहिए। एक दो बच्चों का गैप तो चलो हम समझते हैं कि होता है, लेकिन 7 बहुत बड़ा नंबर है। तो सभी बच्चे आंसर दीजिए। 7:23 पर मैं 10 सेकेंड्स शुरू कर दूंगी काउंट करना। ठीक है, तब तक के लिए आंसर देने की पूरी कोशिश करो। ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी करते हैं 10 सेकेंड का इंतजार। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, और आप अपना आंसर भी बता सकते हैं। डी। ठीक है, कोई कह रहे ए, कोई कह रहे हैं, देखते हैं। तो पहली संख्या जो हमारे पास थी, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। फॉर्मूला सभी बच्चे अच्छे से नोट डाउन कर लो, मतलब याद है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एल सी एम गुणा में एच सी एफ। पहली और दूसरी संख्या आपको दी थी, वो थी 25 और 20, है ना। तो यहाँ पे पहली संख्या लिख दी हमने 25 और दूसरी संख्या लिख दी हमने 20। एलसीएम हमें दिया था 100 और एचसीएफ कहा था कि निकाल करके बताइए। तो हमने एचसीएफ को छोड़ दिया यहाँ पर बिल्कुल अकेला। एचसीएफ यहाँ पे अगर अकेला है, 100 इसके साथ गुणा कर रहा था, बराबर है कि उस पार 100 को लेके गए तो भाग करेगा। 1 0 से 1 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 5 10, और यहाँ पे 5 5 25। ये तो 5 आ रहा है, अच्छा 5 ही तो है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ गया इसका? एचसीएफ जो है वो इसका आ चुका है 5, जो कि आपका कहाँ पर है? जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अभी बताओ, अभी किसी को कोई डाउट? क्योंकि अभी भी कुछ बच्चों का आंसर गलत आ रहा था, तो अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बस ये फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि वही बात आपसे पहली और दूसरी संख्या भी पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं कि एलसीएम या एचसीएफ ही पूछा जाए। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, और करते हैं अपना एक और सवाल इसी पर आधारित। तो अभी के लिए बच्चों चैट फिर ऑफ हो चुकी है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि अगर 25 और बी का एलसीएम 150 है और एचसीएफ 5 है, तो बी का मान ज्ञात करो। अब देखो वही सवाल आ गया। आपको बोला एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या है बी।
इन दोनों के बीच का जो LCM है वो है 150 और इन दोनों के बीच का जो HCF है वो है 5। तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप B की वैल्यू बताओ कि B जो है वो कितना होगा। मतलब B है हमारी दूसरी संख्या, पहली 25 है, दूसरी B है, एलसीएम एचसीएफ भी दे रखा है, 4 में से 3 चीजें गिवन है, चौथी चीज पूछी है, तो उसको निकालिए फॉर्मूले की मदद से, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी कोशिश करें। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा ध्यान से कीजिए क्योंकि थोड़े से गलत आंसर्स भी आ रहे हैं, तो थोड़ा वही बात है कि ज्यादा जल्दी भी ना करें। इतनी स्पीड रखें कि आपको पता हो कि हाँ इतनी स्पीड से करूंगा या करूंगी तो आंसर ठीक आएगा। ज्यादा जल्दी के चक्कर में कभी कभी गलत भी हो जाता है ना। ठीक है, 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 28 बच्चे क्लास में हैं, 28, 28 में से 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। सॉल्व करने के बाद ये आंसर देना है। पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या नहीं पता, एलसीएम है 150 और एचसीएफ है 5, तो कह रहे हैं दूसरी संख्या का पता लगाओ। ठीक है, 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश बच्चों। ठीक है, ठीक है, सभी कोशिश करें, सभी कोशिश करें। सत्रह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। 7:29 पर मैं 10 सेकंड की गिनती शुरू कर दूंगी, तो कोशिश करें तब तक आप अपना आंसर दे सके, क्योंकि हाँ उतना लंबा क्वेश्चन भी नहीं है, पर हाँ आराम से, मतलब ज्यादा जल्दबाजी में भी जल्दी कर लिया पर गलत कर लिया तो क्या फायदा, है ना। चलो, 21 बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है। तो अभी भी गलत है, बहुत बच्चों का गलत है। सॉरी। चलो देखते हैं। फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला कहता है पहली संख्या मतलब कि 25 और दूसरी संख्या मतलब कि बी, इनको गुणा करोगे तो इनके जो गुणा होगी वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आएगी। अब हमने जो है वो बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी को हमने छोड़ दिया यहाँ पर अकेला। अब बी के साथ 25 गुणा हो रहा था, 25 को बराबर है कि उस पार भेजेंगे तो वो क्या करेगा, वो वहां जाकर के भाग कर देगा, तो इसने यहाँ पे इसको भाग कर दिया। तो 5 एकम 5, 5 पंचे 25, इस 5 ने 25 को काट दिया, बच गया 5। अब यहाँ पे 5 बच रहा है, तो ये 5 क्या करेगा, इसको काट देगा, 5 3 15, 0 का 0। तो बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो 30 आ जाएगी। मतलब कि जो हमारी दूसरी संख्या है
वो 30 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन मैं देख पा रही हूँ बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया था, तो कोई बता सकता है क्या कारण था इसका, कि क्यों आपको लगा कि बी सही होना चाहिए, या आपने किस तरह से सॉल्व किया, कहाँ पे गलती हुई, कुछ भी आप बताना चाहें किसी को भी मन में? मैम जी मुझे तो समझ में ही नहीं आया। मैम मैंने इसे 5 मतलब 25 को ना 5 से मल्टीप्लाई किया था। अच्छा ठीक है, एक 25 को 5 समझ के किया तो इसलिए गलत हुआ, एक कह रही समझ नहीं। अच्छा समझ नहीं आया बेटा, क्या समझ नहीं आया अभी पूछ लो, अभी समझ आया आपको, या अभी भी डाउट है तो फटाफट पूछ लो, मन में कोई डाउट ना नो रखे। मैम अभी भी डाउट नहीं है, डाउट क्लियर हो गया, पहले डाउट था। ओके ठीक है, तो इस तरह के सवाल बनते हैं कि चार चार चीजें हमारे फॉर्मूले में होती हैं, चार में से तीन आपको दी गई होंगी और एक आपसे पूछी गई होगी, तो किस तरह से उसको निकालना है, तो ये तरीका होता है। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि जांच कीजिए 336 गुणा 54 और 336 और 54 के एचसीएफ गुणा 336 और 54 के एलसीएम को जब आप सॉल्व करोगे तो ये चीज सेटिस्फाई होगी, ये चीज जो है वो सिद्ध हो जाएगी। तो जांच करने के लिए करना क्या होता है, जांच करना बहुत ही आसान होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। इसको अलग से हल करो और इसको अलग से हल करो, अंत में अगर दोनों पक्ष में उत्तर बराबर आ गए तो हम कहेंगे कि जी हाँ ये जांच इसकी हो चुकी है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर जो है उत्तर अलग अलग आ गए तो हम कहेंगे कि जांच हमने की और हमने पाया कि ये तो गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो पहले 336 और 54 की गुणा करेंगे नहीं, शॉर्टकट में ही करेंगे क्योंकि इस पे ज्यादा टाइम नहीं हम गवाएंगे। ठीक है, हमने जांच ही करनी है। तो 336 को जब 54 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 18,144। अब आप मुझे 336 और 54 का HCF बताओ, ये आपके लिए काम है। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, उसको लगाओ और मुझे 336 और 54 का जो है वो HCF बताओ। सॉरी, HCF दो गुना तीन। ठीक है, सॉरी थोड़ा गला। चलो ठीक है, आपने ठीक कहा, HCF जो है वो आएगा इसका 6, और अगर हम बात करें इसके LCM की तो वो कितना आएगा? किसने सॉल्व किया हो तो बिल्कुल सही, 3024। ठीक है, देखो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, इस पे फिर टाइम हमारा चला जाएगा। डायरेक्ट सुन लीजिए, जब आपने 336 को 54 से गुणा किया तो आपका उत्तर आया 18,144, और अगर आप जो है वो इसका HCF निकालोगे तो HCF आएगा 6, और LCM निकालोगे तो LCM आएगा 3024। अब आपने इसको करना है वेरीफाई, मतलब इसकी जांच करनी है कि अगर आप 3024 में 6 की गुणा करते हो तो क्या आपका 18,144 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये वेरीफाई हो जाएगा, हम कहेंगे कि हाँ ये सच है, ये सिद्ध हो गया। लेकिन अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे नहीं ये चीज गलत है। ठीक है, तो 6 चौके 24, हाथ से चलेगी 2, 6 दूनी 12, 13 14, 1 और 6 तिये 18, तो मेरा भी आ रहा है बिल्कुल सेम 18,144। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से हल किया, राइट हैंड साइड को अलग से हल किया, और अंत में पाया तो दोनों के जो उत्तर थे वो बराबर थे, तो हम कहेंगे कि इसकी जांच हमने कर दी है। कभी भी आपको जांच वाले क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखना कैसे सॉल्व करने होते हैं, सिंपल होता है। इसको मैम जी सॉल्व फिर करो, से एक बार समझा दी। फिर से इसको समझ आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा था कि जांच करो 334 गुणा 54 बराबर है
HCF गुणा LCM के, किसके HCF और LCM के, तो इन दोनों संख्याओं का HCF निकालो और LCM निकालो और उनकी भी गुणा करो। ये दो संख्याएं थी, पहली संख्या दूसरी संख्या, इनका HCF भी निकालो, इनका LCM भी निकालो और ये वेरीफाई करो कि जो चीज यहाँ लिखी है वो सही है या गलत है। क्या चीज लिखी है? चीज ये लिखी है कि जब आप इसको हल करोगे और जब आप इसको हल करोगे तो वो दोनों चीजें जो है वो बराबर आएंगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे चेक करना था। तो चेक करने के लिए हमने क्या किया, पहले तो इसकी गुणा करा दी तो हमारे पास उत्तर आया 18,144। फिर हमने इसका पहले निकाल दिया HCF जो कि है 6। फिर हमने इन दोनों संख्याओं का निकाल दिया LCM जो कि है 3024। फिर हमने इन दोनों की भी जब गुणा करी तो अंत में हमारे पास उत्तर जो है वो फिर से क्या कितना आ गया, 18,144 जो है वो आ गया, जो कि किसके बराबर है, यहां पर लिखी गई संख्या के बराबर है। तो बस इसमें इतना ही था। मैम इसमें दोनों विधियां करनी है। दोनों विधियां मतलब नहीं इसमें हाँ, क्योंकि इसमें हमें HCF दिया नहीं है, गिवन नहीं है, तो इसमें हमें HCF खुद से निकालना पड़ा। ठीक है, खुद से निकालना पड़ा यहाँ पर, तब हमारा 6 आया। निकाला नहीं मैंने अलग से, क्योंकि फिर ये तो हमने सीख ही लिया है, इसलिए मैंने नहीं निकाला, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। लेकिन हाँ, इसमें आपको HCF भी खुद से निकालना पड़ेगा, LCM भी खुद से निकालना पड़ेगा, फिर उनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ अभी बताओ, अभी कोई डाउट? मैम आपने HCF और LCM कैसे निकाला दिखा दो एक बार। ये तो हमने माइंड में निकाला है एकदम, मतलब अभाज्य गुणनखंड करके, मतलब आपको इसको पूरा देखना है कैसे निकलेगा। यस मैम। ठीक है, तो फिर से इसको बताते हैं हम यहाँ पे सॉल्व करके। देखो ये था आपका 336 और ये है आपका 54। ठीक है, इसके हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 आठे 16, 2 चौके 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे 54 का करें तो सेम उसी तरह से करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 9 तिये 27, 3 तिये 9, 3 एकम 3। अब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम 336 को लिख सकते हैं किस तरह से, 336 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ये मैंने यहाँ पे 336 लिखा। ठीक है, और अगर हम बात करें आगे 54 की तो 54, 54 को लिखा जा सकता है कैसे, बताएगा कोई फटाफट से? 3 की पावर 2 इंटू में 3 मैम? की घात 3। ठीक है, 2 की घात 1 और 3 की घात 3। ठीक है, अब इनके बीच का हमने निकालना है HCF। तो HCF कहता है कि जो जो चीजें कॉमन है उनको लिख लीजिए। तो 336 के पास भी 2 है और 54 के पास भी 2 है, 336 के पास भी 3 है, 54 के पास भी 3 है, तो कॉमन चीजें लिख दी, बीच में लगा दिया मल्टीप्लीकेशन का साइन। और उसके बाद देखें तो HCF कहता है सबसे छोटी घात, देखिए 2 की सबसे छोटी घात 1 है, 3 की भी सबसे छोटी घात 1 है, सॉल्व करो तो HCF आ गया 6। और सेम अगर यहाँ पे हमने इसका LCM निकालना है तो LCM कहता है कि कॉमन चीजें तो लिखनी ही लिखनी है, उनको भी लिखो जो कॉमन नहीं है। तो 7 था जो कॉमन नहीं था, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। और उसके बाद LCM कहता है कि सबसे बड़ी वाली घात लिखो। 2 की सबसे बड़ी वाली घात 4 थी, 3 की सबसे बड़ी वाली घात 3 थी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 को लिखेंगे 3 बार और 7 को लिखेंगे 1 बार। अब जब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 3024। ठीक है, अभी बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक भी आपका छोटा सा ही है मतलब। तो मुझे बताओ सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? हमने पढ़ा था ये, बिल्कुल फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ लिया था। क्या होती है सह अभाज्य संख्याएं? किसी को भी याद हो तो? वो संख्या जो खुद से और एक से कटे। वो अभाज्य होंगी, लेकिन सह अभाज्य थोड़ा थोड़ा ठीक है,
थोड़ा थोड़ा ठीक है। जो मैम खुद पहले से वाला भी तो कटे और अभाज्य ही है। बाकियों के टेबल से भी कटे उसको बोलते हैं सहअभाज्य। नहीं, वो भी अभाज्य है। सह अभाज्य की बात करें तो ये हमेशा दो होती हैं, हमेशा जोड़े में होती है, कभी भी अकेली नहीं होती। सह अभाज्य मतलब दो गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या होती है। सह अभाज्य मतलब अभाज्य तो होगी, अभाज्य नहीं भी हो सकती, मतलब ऐसा कुछ नहीं इसमें अभाज्य हो गया, नहीं। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके बीच में जिन दो संख्याओं का HCF हमेशा एक आता है वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर से मेरी बात सुने, जिन दो संख्याओं का HCF हमेशा एक आएगा वो सह अभाज्य होती है। जैसे कि अगर हम बात करें 5 और 7 की, 5 को लिखते हैं 5 एकम 5, 7 को लिखते हैं 7 एकम 7। अगर मैं 5 के गुणनखंड लिखूं तो वो हो जाएगा 5 गुणा 1, और 7 के गुणनखंड लिखूं तो वो हो जाएगा 7 गुणा 1। और अगर मैं इनके बीच का निकाल दूं यहाँ पर HCF तो कितना आएगा? इसके पास 5 और 1 है, इसके पास 7 और 1 है, कॉमन दोनों के पास एक, तो HCF 1 आ गया। हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहे थे अभी? मैम ठीक है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो माइक ऑफ रखिए, ठीक है। सेकंड वाला नहीं है ना सहअभाज्य? उसको चेक करेंगे, अभी हम उसको चेक करेंगे। इसके बाद सेकंड, क्या आ रही है? हाँ ये 4 है और ये 9 है, ठीक है। अब अगर मैं इसको करूं तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, ठीक है। और अगर मैं इसको करूं तो ये आ जाएगा 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक है। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। अब अगर मैं इनके बीच का HCF निकालना चाहूं तो मुझे बताइए 1 क्या आएगा HCF? 1 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास भी कुछ कॉमन है ही नहीं, कुछ कॉमन ही नहीं है। क्या कॉमन है? अगर मैं यहाँ पे गुणा 1 लिख दूं, गुणा 1 लिख दूं, क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 2 की घात 2 में 1 की गुणा कर भी दोगे तो भी तो 2 की घात 2 ही आंसर आएगा, क्योंकि एक जिससे भी गुणा करता है उत्तर में वही चीज वापस दे देता है, ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी कॉमन क्या था? 1 था, तो इनके बीच का भी जो HCF है वो 1 आ चुका है। इट मींस ये दोनों संख्याएं भी सह अभाज्य संख्याएं ही कहलाई जाएंगी। ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में HCF हमेशा ही एक आता है वो सह अभाज्य होती है, ठीक है। तो इसी पर आधारित एक सवाल आपके लिए है, बताओ इनमें से कौन सी संख्या सह अभाज्य नहीं है? आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने बताना है कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो सह अभाज्य नहीं होंगे, जिनके बीच का जो HCF है वो एक नहीं बल्कि कोई और संख्या आएगी, एक के अलावा कुछ और उसमें कॉमन मिल जाएगा। मैम फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड जो है वो सह अभाज्य नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम 6 के गुणनखंड लिखें तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, ठीक है। और अगर 9 के गुणनखंड लिखें तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, ठीक है। अब अगर मैं इनके बीच का निकालूं HCF तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर HCF कहता है जो चीजें कॉमन है उसको लिखो, तो 6 के पास भी 3 है, 9 के पास भी 3 है, तो HCF आ जाएगा 3, ठीक है। बात करें 4 और 12 की तो 4 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 और 12 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 3। और अगर हम यहाँ पे HCF निकालने की कोशिश करें तो क्या क्या चीजें कॉमन है? 4 के पास 2 है, 12 के पास भी 2 है, ठीक है। कितने 2 है? तो 2 बार, मतलब घात में अगर आप इसको लिखोगे तो देखो 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणा 3। ये देखो ये कंसेप्ट जो है वो हम पहली दूसरी क्लास से सीखते आ रहे हैं, मतलब अवंती की जो क्लासेस शुरू हुई थी, इसलिए इसको मैं इतना डीपली नहीं बता रही, क्योंकि ये मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रही हूँ, है ना, क्योंकि हमने पहले से ही पढ़ा है ये। तो 2 की घात 2 यहाँ पर आ जाएगा कॉमन और 4 आ जाएगा इसका HCF, ठीक है। और 5 और 13 की बात करें तो 5 को हम 5 गुणा 1 लिख सकते हैं और 13 को हम 13 गुणा 1 लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। तो अगर इसका HCF निकालें तो इसका जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा 1, क्योंकि कॉमन जो है वो एक ही है, ठीक है। बताओ
तो इसका मतलब पहली और दूसरी संख्याएं सह अभाज्य नहीं होंगी, क्योंकि अगर दो संख्याएं सह अभाज्य होंगी तो उनका HCF हमेशा एक ही आना चाहिए, जो कि सिर्फ थर्ड वाले केस में हो रहा है, इसमें और इसमें नहीं हो रहा। अभी बताओ, अभी किसी को कोई डाउट? डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट से। बस इतना ध्यान रखना, HCF हमेशा एक आना चाहिए। अगर आपको HCF निकालना आता है किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। HCF हमेशा होना चाहिए 1, ठीक है, 1। किसके बीच में? तो सह अभाज्य संख्याओं के बीच में। नेक्स्ट क्लास में आपसे इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछूंगी, इसलिए इसको याद रखना, ठीक है। अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा घात के बारे में बात, क्योंकि घात भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी घात के बारे में तो पीछे हम पढ़ रहे थे अभाज्य गुणनखंड में। 5 की घात 2 को अगर मैं खोल के लिखना चाहूं तो कैसे लिखूं? 5 into 5। ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, कुछ बच्चे गलती ये करते हैं, वो लिख देते हैं 5 गुणा में 2, ठीक है। तो 5 गुणा 2 कभी मत लिखना, 5 गुणा 5। 3 की घात 3 कैसे लिखे? 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 3 into 3। 2 की घात 4 कैसे लिखे? हम 27। 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है। हाँ, सॉल्व नहीं करना, बस इसको ऐसे बस लिख रहे हैं, ठीक है। लिखना मतलब वो चेक कर रहे हैं कैसे लिखते हैं। A की घात 2 है, कैसे लिखूं? A into A। ठीक है। और A को A से गुणा करने पर उत्तर आएगा 2A, है ना? मैम A स्क्वायर। अच्छा, किसको लगता है कि A स्क्वायर आएगा? 2A नहीं आएगा। मैम 2A ही आए। अच्छा ठीक है, 2A, किसी का 2A भी आएगा, 2A किसी का प्लस करने पर आएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। तो बस ये चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे थोड़े से देखो, थोड़े से डाउट निकले। तो देखो, कभी भी अगर हमें किसी चरों की गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा ही घात में आता है। इस चीज को आप याद रख लीजिए। कभी भी किसी चर की गुणा कर रहे होंगे आप चर में, ठीक है, तो क्या होगा, इसका उत्तर हमेशा ही घात में आएगा। जैसे कि x गुणा x को हम लिखेंगे x की घात 3। क्यों? क्योंकि x यहाँ पे 3 बार लिखा गया है और अपने आप से ही गुणा हो रहा है। तो जो चीज अपने आप से गुणा हो रही होती है, पहले तो उसको लिख लेते हैं, और कितनी बार वो लिखी गई है उतनी उसकी घात में लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सवाल ऐसा होता x जमा x, तो हमारे पास एक x था, हाँ, एक 3x x था, उसमें एक और x जोड़ दिया, उसमें एक और x जोड़ दिया, तो हमारे पास कुल मिला के 3x हो गए। तो जमा, इस तरह से इसका आंसर आता है जमा वाले का। और बात करें गुणा की, तो गुणा का उत्तर हमेशा ही घात में आएगा, ठीक है। तो अभी भी इसमें कोई डाउट अगर आपके मन में हो तो पूछ लीजिएगा। गुणा हमेशा घात में और जमा हमेशा ऐसे नॉर्मली, ठीक है। चलो, तो अगर b की घात 3 है तो b को हम यहाँ पे लिखेंगे खोल करके 3 बार गुणा में, ठीक है। और अगर इसको वापस से गुणा करना होता है तो हमने देखा कि यहाँ पे b था जो बार बार गुणा हो रहा था, तो पहले तो b लिख दिया, है ना, b लिख दिया, और कितनी बार लिखा गया है वो, तो 1 2 3 बार, तो इसके सिर पे 3 लगा दिया, तो ऐसे लिखा जाता है गुणा, ठीक है। और y की घात 4 है, तो इसको हम कितने बार लिखेंगे y को, तो हम y को यहाँ पे 4 बार खोल करके ऐसे लिख देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ये था इसके बारे में थोड़ा सा। तो किसी भी चर की घात होती है, चर या संख्या, या आपके संख्या है या आपके चर है, इनकी जो घात होती है उसका ये मतलब होता है कि उस संख्या को या उस चर को उतनी बार गुणा में लिखो जितनी उसके सिर पे घात है। जैसे a की घात 2 थी, a को 2 बार लिखा, y की घात 4 थी, y को 4 बार लिखा, कैसे में, गुणा करके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब आप मुझे बताइए 25 का घातांकीय रूप। 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर, ठीक है। कैसे पता लगा कि 5 का स्क्वायर ही होगा? 5 into 5। ठीक है, हम एलसीएम लेंगे तो पावर निकलेगी 2। अच्छा ठीक है, आपने थोड़ा जो बताना चाहा वो तो ठीक बताया, लेकिन शब्द गलत बोल दिया। एलसीएम तो दो संख्याओं के बीच में निकलता है, क्या निकालेंगे इसके, क्या कहते हैं उनको, कोई और बता दो, क्या निकालेंगे हम 25 के? गुणनखंड। कैसे एलसीएम निकालेंगे मैम, 5 से होगा। एलसीएम नहीं कहते बेटा उसको, एलसीएम नहीं, देखो फिर से एलसीएम नहीं कहेंगे, पर हाँ आप ठीक कह रहे हो, लेकिन उसको एलसीएम नहीं कहते, उसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 5
5 25 और 5 एकम 5। फिर यहाँ पे इससे देखकर हमने देखा कि 25 को जो है वो लिखा जा सकता है कैसे, 25 को लिखा जा सकता है 5 गुणा 5 में, और 5 इसको into अगर 5 घात के रूप में लिख दें तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, घात के रूप में लिख दें तो 5 का स्क्वायर। लेकिन क्या निकालना है, एलसीएम नहीं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 25 का मैंने आपको बता दिया, मतलब पूरा ऐसे करके। अब आप मुझे अगला बताओगे इसको कैसे लिखना है। तो ध्यान रहे, 36 को तोड़ो, जितना तोड़ 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, भाज्य मत निकालना। 36 a square b square। नहीं, 36 इसको भी तोड़ो, 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, फिर मुझे बताओ। मैम 6 square a square b square। 6 बेटा भाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड ए स्क्वायर और 3 स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर तो ठीक है, बट 3 स्क्वायर, सिर्फ 3 स्क्वायर। मैम 2 square 3 square a square b square। ठीक है, ठीक है, अभी हाँ, अभी जिनके भी आंसर है ठीक थे, तो 2 से, ठीक है 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, चलो, तो ये हमने यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। फिर हमने देखा कि 36 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 में। 6 की पावर 2 आपने कहा, वो भी ठीक था, लेकिन वो उसका अभी उसको और उसके टुकड़े हो सकते थे, 6 को भी तो तोड़ सकते थे, तो इसलिए बिल्कुल छोटे से छोटे टुकड़े करने होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर और b का भी स्क्वायर। किस किस को ये समझ आया वो वाई टाइप करेंगे, किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि छोटे छोटे डाउट ना बाद में फिर बड़े बन जाते हैं। समझ आ गया? ठीक है, 36 को तोड़ो, 36 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, 36 की जगह पे उसका वो लिख दिया, जैसे भी उसको घात के रूप में लिख सकते थे, और a स्क्वायर b स्क्वायर तो सिंपल ही था, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये था यहाँ पर, इनका मुझे मान बताओ, वैल्यू बताओ मुझे। मैम 36। ठीक है, इसको लिखेंगे 6 गुणा 6 और ये आ जाएगा 36, 25 25 100 100 16। 16। ठीक है, तो अभी देखो, हमने देखा कि इन सभी के सिर पर जो है वो पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 है। तो हमने क्या किया, मतलब हमने नहीं, मैथ वालों ने क्या किया, कोई संख्या अगर आपको नजर आती है और उस संख्या के सिर पर अगर पावर 2 होती है, तो हम ऐसा नहीं कहते कि 5 की घात 2 को हल करो या संख्या की घात 2 को हल करो, बल्कि हमने उसको एक अलग नाम दे दिया कि अगर किसी की भी घात में 2 है, किसी भी संख्या की अगर घात में 2 है, तो इसका मतलब उस संख्या का वर्ग करना है। ठीक है, जिसके भी सिर पे आपको घात में 2 दिखेगा, अब आप उसे ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ पे 5 की घात 2 हो रही है, आप बोलेंगे यहाँ पे 5 का वर्ग हो रहा है। ठीक है, किस किस को ये वर्ड समझ आया और कब यूज करना है वो समझ आया? ठीक है, घात में कितना हो, अगर घात में 2 हो तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 4 की घात 2 बताओ, हम कहेंगे 4 का वर्ग बताओ। घात में जहां भी 2 आ गया, जहां पर भी आपने शब्द सुन लिया वर्ग, आपको उसी वक्त अपने माइंड में स्ट्राइक करवाना होगा कि अगर ये वर्ग कह रहे हैं तो इट मींस घात में हमने जो है वो 2 लगाना है और उसको हल करना है। ठीक है, कहीं पे भी आपको सुनाई दिया वर्ग तो मतलब घात में 2 लगाना है और उसको हल करना है। किसकी घात में 2 लगाना है, तो उस संख्या की घात में। 2 को कहते हैं वर्ग, तो बताओ अगर घात में 3 हो तो क्या कहते होंगे? स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? स्क्वायर। घन। ठीक है, घात में 3 हो तो घन कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है 5 का घन बताओ। अब आपको घात नहीं बताएंगे, आपको एक तरफ बोलेंगे 5 का वर्ग बताओ, एक तरफ बोलेंगे 5 का घन बताओ, आपको खुद समझना पड़ेगा। वर्ग मतलब, हाँ, वर्ग मतलब घात में 2 और 3 मतलब घन मतलब घात में 3। वर्ग मतलब घात में 2, 3 मतलब घन मतलब घात में 3। इतना अभी थोड़ा बहुत इतना ही समझो, इससे ज्यादा अभी कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है कि घात में अगर 2 है तो उसको अब हम कहेंगे कि उस संख्या का वर्ग कीजिए, सिंपल। ठीक है, घात में जब 2 होगा, और किसी जगह ऐसा यूज नहीं किया। कुछ कह रहे हैं बेटा आप? शुभम?
ठीक है, चलो अभी आपने नॉर्मल नॉर्मल चीजों के वर्ग तो बता दिए, अब इसका बताओ 1.5 का वर्ग बताइए। देखते हैं अब यहाँ 3। पर, नहीं 3 कैसे? मैम 2.25। ठीक है, वर्ग करना है मतलब घात में कितना आएगा, मतलब कि घात में आएगा 2, तो इसकी घात में पहले तो मैंने 2 लिख दिया, फिर 1.5 गुणा 1.5 करना है। अब इसकी गुणा भी कर ही लेते हैं, तो 1.5 में 1.5 की जब गुणा की तो 5 5 आ गया 25, 5 एकम 5 6 7, 5 एकम 5 और 1 एकम 1, तो यहाँ पे आ गया 5 7 5 12 और ये 2। तो हमारे पास जो उत्तर आया वो अभी के लिए मान लीजिए 225 आया। कैसे आपने दशमलव लगाया, मतलब क्या सोच के आपने बोला कि 2.25 या फिर 22.5, जो मैम भी आप कह रहे हो? हाँ बताओ। मैम एक तो 5 के आगे एक डेसिमल है और दूसरे भी 5 के आगे डेसिमल है, 2 डिजिट के आगे डेसिमल है, इसलिए 2 डिजिट के आगे लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपका आंसर है। जब भी हम दशमलव वाली संख्याओं की गुणा करते हैं, गुणा नॉर्मली करते हैं, गुणा जैसी की जाती है संख्याओं की वैसे की जाती है, लेकिन जब भी उत्तर लिखना होता है तो ध्यान दीजिए दशमलव कैसे लगता है। हमने देखा कि यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 1.5 है, इस संख्या में एक अंक से पहले दशमलव लगा है, ठीक है, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। नीचे भी तो संख्या ही है और इस संख्या में जो है वो इस संख्या में भी एक अंक से पहले ही दशमलव लगा है, तो यहाँ भी 1 लिख दिया। 1 जमा 1 मतलब कि 2, ठीक है, तो इट मींस जो हमारा उत्तर होगा उस उत्तर में 2 अंकों से पहले दशमलव लगाया जाएगा। और अंक कहाँ से गिने जाते हैं, तो पीछे से, तो एक अंक ये, दूसरा अंक ये, तो यहाँ पर दशमलव लगेगा, ठीक है, तो हमारा उत्तर आया 2.25। 3 नहीं आएगा क्योंकि 1.5 की गुणा 2 से नहीं करनी है बल्कि उसी से करनी है। 3 कब आता, जो आप कह रहे हैं 3 कब आता, तो वो तब आता जब आप ऐसे करते कि 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 1 3, और यहाँ पे दशमलव आएगा एक अंक से पहले, क्योंकि इधर भी एक अंक से पहले है तो उत्तर में भी एक अंक से पहले आ जाता। और अब 0 दशमलव के बाद की 0 का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तब आपका उत्तर 3 आता। लेकिन जब 1.5 को 1.5 से ही गुणा करना है तो 2.25 आएगा, ठीक है। तो ये था वर्ग के बारे में। कल हम करेंगे वर्गमूल, घन और घनमूल, मतलब अगली क्लास में हम घनमूल तक का सारा ही कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटा सा ही टॉपिक है। पोल में आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से जुड़े हुए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है या फिर दशमलव संख्या की गुणा में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।